एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरी इस्लाम वालों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो गलत प्रचार ना करे। वो हमारे परम पूजनिक सत्कार योग मोहम्मद साहब जी को बदनाम ना करे। उनका नाम रोशन नहीं कर सकते तो उनका नाम बदनाम मत करे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है इस्लाम वालों से। जो इस सारी सृष्टि सारी कायनात का मालिक है, उसे कोई गुण अनुसार मालिक कह रहा है, कोई रब कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई वाहिगुरु कह रहा है, कोई सतनाम कह रहा है, कोई करीम कह रहा है, कोई बिस्मिल्लाह कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई नारायण कह रहा है, कोई विठल कह रहा है। बेअंत नामों से उसका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उसके नामों का अंत नहीं है। उसके ये जितने भी नाम है गुणों करके उसके नामों को कोई अंत नहीं है। और असल नाम उसका किसी को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? असल नाम उसका होता है जिसका कोई एक स्वरूप हो, जिसका कोई अंत हो, उसका कोई एक नाम होता है। जिसके स्वरूपों का अंत नहीं, जिसकी कुदरत का अंत नहीं, जिसके गुणों का अंत नहीं, जिसके ज्ञान का अंत नहीं, जिसके प्रकाश का कोई अंत नहीं, जिसके नूर का कोई अंत नहीं, जिसका किसी प्रकार से अंत है ही नहीं, तो उसका एक नाम कैसे हो जाएगा? उसका एक नाम नहीं हो सकता। कुरान शरीफ भी आप पढ़ोगे, उसमें 100 नाम लिखे हैं रब के। अगर जब तुम उसकी गिनती करोगे तो 99 नाम निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका असल नाम है ही नहीं उसमें। और तभी तो 99 नाम निकले हैं, 100 पूरे 100 निकले नहीं, क्योंकि असल नाम किसी को नहीं पता। असल नाम उसका होता है जिसका कोई एक स्वरूप हो, जिसका अंत नहीं है। उस रब का कोई अंत नहीं, उस अल्लाह का कोई अंत नहीं। वो बेअंत है, उसे कोई नापा तोला नहीं जा सकता, उसकी कोई गिनती मिनती नहीं कर सकता। वो इन चीज़ों से परे है। जिसे नापा तोला जाए वो रब नहीं है। वो कोई इंसान है, कोई सीमित चीज़ है जिसे नापा तोला जाए, मगर रब को कोई नाप तोल नहीं सकता। वो बेअंत है, उसका अंत नहीं है। तभी तो उसे अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, सतनाम कहते हैं, गुण अनुसार कहते हैं। और वो कण कण में रमा हुआ है, उससे कोई भी चीज़ खाली नहीं है। वो सारी ही कायनात का मालिक है। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है, ब्रह्मांड, पाताल, आकाश, जो भी है, सबका मालिक वो रब है। जितने भी धरती पर धर्म है, सबका मालिक वो अल्लाह है, वो रब है, वो वाहिगुरु है, वो सतनाम है। जितनी भी भाषाएं हैं, सबका मालिक वो रब है, वो वाहिगुरु है, वो अल्लाह, वो खुदा है। जितने भी ग्रंथ हैं, सबका मालिक वो रब है, वो अल्लाह, वो खुदा है, वो वाहिगुरु है, वो सतनाम है। जितने भी पीर, पैगंबर, नबी, वली, संत, अवतार, गुरु, भगत, महात्मा जितने भी हैं, सबका मालिक वो रब है, वो खुदा है, वो वाहिगुरु है, वो सतनाम है। जितने भी धर्म हैं, सबका मालिक वो रब है, वो वाहिगुरु है, वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो सतनाम है, वो राम है। सभी धर्मों का मालिक है। वो किसी एक धर्म का मालिक नहीं है। वो सभी धर्मों का मालिक है। जो एक धर्म का मालिक है होगा, वो रब नहीं है। वो सभी धर्मों का मालिक है, वही रब है। वो एक धर्म का मालिक नहीं है, वो सभी धर्मों का मालिक है। जो उसे एक धर्म का मालिक कह रहे हैं, उन्हें अभी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान के साथ नहीं जुड़े, उन्हें भी समझ नहीं है, वो अंधविश्वास में ज़िंदगी जी रहा। जो एक धर्म का मालिक है वो रब नहीं है। जो सारे धर्मों का मालिक है वो रब है। जो सारी भाषाओं का मालिक है वो रब है। वो किसी एक भाषा का मालिक नहीं है। एक भाषा का मालिक कोई मखलूक हो सकता है। सभी भाषाओं का मालिक जो होता है वही रब कहलाता है, वही रब है। वो किसी एक भाषा का मालिक नहीं है, वो किसी एक ग्रंथ का मालिक नहीं है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब का मालिक है। सब में से उसकी खुशबू आ रही है, गुणों करके, ज्ञान करके, सब में से उसकी खुशबू आ रही है। वो सभी धर्म ग्रंथों का मालिक है। जो एक ग्रंथ का मालिक है वो रब नहीं है। रब को रब कहते हैं इसलिए वो सारे ही ग्रंथों का मालिक है। तभी तो उसे अल्लाह कहते हैं, तभी तो उसे खुदा कहते हैं, तभी तो उसे वाहिगुरु कहते हैं, उसे सतनाम कहते हैं। जिसका एक धर्म है वो रब नहीं है, जिसकी एक भाषा है वो रब नहीं है, जिसकी एक ग्रंथ है वो रब नहीं है,
वो परिपूर्ण है, वो सभी भाषाओं, सभी धर्मों, सभी भाषाओं का मालिक है। इसलिए उसे अल्लाह कहते हैं, इसलिए उसे करीम कहते हैं, इसलिए उसे रहीम कहते हैं, इसलिए उसे वाहिगुरु कहते हैं, इसलिए सतनाम कहते हैं। जो एक धर्म में आ रहा है उसे तुम रब कह रहे हो, यानी तुमने उस रब को नाप तोल लिया। अभी वो सिर्फ इस्लाम धर्म में मिलता है, तुमने उसे नाप तोल लिया है, तभी तो तुम कहते हो भी वो एक ही धर्म है धरती पर, इस्लाम। वो इस्लाम धर्म अपनाने से मिलता है, यानी तुमने रब को नाप तोल लिया है। उसे तो कोई नाप तोल ही नहीं सकता, उसे तो कोई नाप तोल ही नहीं सकता। तुम अभी रब से नहीं जुड़े, तुम अभी अल्लाह से नहीं जुड़े, तुम खुदा से नहीं जुड़े, तुम करीम से नहीं जुड़े, तुम रहीम से नहीं जुड़े, तुम किसी मखलूकों से जुड़े हुए हो। तुम्हें अल्लाह की ताकत का नहीं पता भी, अल्लाह के कितने गुण हैं, उसके गुणों का अंत नहीं, उसके भाषाओं का अंत नहीं, उसके धर्मों का अंत नहीं, उसके ग्रंथों का अंत नहीं। और तुम उसे कह रहे हो सिर्फ वो एक धर्म का मालिक है, इस्लाम का। वो सिर्फ इस्लाम धर्म का मालिक है। तुम अभी ज्ञान के साथ नहीं जुड़े, तुम अभी रब के साथ नहीं जुड़े, तुम किसी मखलूकों के साथ जुड़े हुए हो, तभी तो तुम्हारी इतनी छोटी सोच है। जो एक धर्म में आ रहा है वो रब नहीं है, क्योंकि वो धर्म में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका एक धर्म ही नहीं है। जिसके सारे ही धर्म है उसे एक धर्म का हम कह ही नहीं सकते। उसे हम ये नहीं कह सकते भी वो इस्लाम धर्म में मिलता है, उसे हम ये नहीं कहते उस सिख धर्म में मिलता है, उसे ये नहीं कह सकते वो हिंदू धर्म में मिलता है, वो क्रिश्चियन धर्म में मिलता है, वो जैनी धर्म में मिलता है, वो बौद्ध में मिलता है, यहूदी में मिलता है, पारसी में मिलता है, वो सब में मिलता है। वो परिपूर्ण है। जो परिपूर्ण है उसे अल्लाह कहते हैं। जो एक धर्म में मिलता है वो अल्लाह नहीं है। तुम अभी अल्लाह के साथ नहीं जुड़े, तुम करीम के साथ नहीं जुड़े, तुम रहीम के साथ नहीं जुड़े, तुम किसी मखलूकों के साथ जुड़े हुए हो। तुम लोगों को अभी तक अल्लाह शब्द की परिभाषा का ही नहीं पता भी अल्लाह शब्द कहते किसे है। जो सारी धर्मों का मालिक है, जो सारी भाषाओं का मालिक है, सारे ग्रंथों का मालिक है, सभी नबी, सभी अवतारों, सभी गुरु पीर पैगंबरों अवतारों सबका मालिक है। तुमने उसे सिर्फ पैगंबर का मालिक समझा हुआ है, तुमने उसे सिर्फ बलि का मालिक समझा हुआ है। रब एक धर्म में नहीं आता। अगर वो एक धर्म में आ रहा है वो रब नहीं है। उसे तो फिर यानी नाप तोल लिया, वो तो सिर्फ इस्लाम में मिलता है, वो तो गिना मिना गया भाई, वो तो इस्लाम में मिलता है। उसकी भाषा अरबी है, उसकी सारी ही भाषाएँ उसकी हैं, वो सारी भाषाओं का मालिक है वो। चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे फ़ारसी है, चाहे यहूदी है, जितने भी बेअंत भाषाएँ हैं जिनका हमें पता भी नहीं, सबका मालिक वो रब है। तुमने उसके अरबी भाषा का मालिक समझा हुआ है सिर्फ उसे तुमने अरबी भाषा का मालिक समझा हुआ है। वो तो सारी भाषाओं का मालिक है। जो एक भाषा का मालिक है वो रब नहीं है, वो रब नहीं है, क्योंकि रब भाषा में नहीं आता। वो सारी भाषाओं का मालिक है। मालिक एक भाषा को उससे कहा जाता है तो एक भाषा में मिलता हो। वो सारी भाषाओं में मिल रहा है, क्योंकि सारी भाषाओं का मालिक है। जो सारी भाषाओं का मालिक है वो सब में मिलेगा। वो सारी भाषाओं का मालिक, और तुमने सिर्फ उसे अरबी भाषा का मालिक समझा हुआ है कि वो सिर्फ अरबी भाषा में मिलता है, यानी वो भाषा में आ गया। रब भाषा में तो आता नहीं। तुम कहते हो इस्लाम धर्म अपनाने से मिलता है, वो तो धर्म में आता ही नहीं है, तो तुम उसे कैसे इस्लाम में कह रहे हो? क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सारे धर्मों में आता है। जो सारे धर्मों में आता है उसे तुम एक धर्म का नहीं कह सकते, तुम उसे एक भाषा का नहीं कह सकते, तुम उसे एक ग्रंथ का नहीं कह सकते, एक किताब का नहीं कह सकते। तुम कह रहे हो सिर्फ उसकी किताब कुरान शरीफ है। जो एक किताब का मालिक है ना, वो रब नहीं है, वो सारे ही ग्रंथों का मालिक है। चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे गीता है, चाहे रामायण है, चाहे बाइबल है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वेद हैं, जितने भी हैं, सबका मालिक वो रब है। वो सिर्फ कुरान शरीफ का मालिक नहीं है, वो सबका मालिक है। तुमने उस अल्लाह, उस रब, उस वाहिगुरु, उस सतनाम, उस धरती के मालिक को इतना छोटा समझा हुआ, उस कायनात के मालिक को इतना छोटा समझा हुआ है। सिर्फ भी वो उसकी भाषा अरबी है, उसकी किताब कुरान शरीफ है, उसका धर्म इस्लाम है। ना तो वो धर्म में आता है, ना वो भाषा में आता है, ना वो ग्रंथ में आता है। क्यों नहीं आता? किसी एक ग्रंथ में नहीं आएगा, एक भाषा में नहीं आएगा, एक धर्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो सभी धर्मों में है, सभी भाषाओं में है, सभी ग्रंथों में है। तभी तो उसे रब कहते हैं, तभी तो उसे अल्लाह कहते हैं। तुमने उस अल्लाह को इतना छोटा समझा हुआ है। तुम अभी अल्लाह के साथ नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि तुम मखलूकों के साथ जुड़े हुए हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तो और तुम गलत प्रचार कर रहे हो, इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हो। मोहम्मद साहब जो हमारे इतने सत्कारयोग हैं, रब से जुड़ी हुई रूह हैं, तुम उन्हें बदनाम कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस्लाम धर्म धरती से ख़त्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने बहुत सत्कारयोग रब से जुड़ी हुई मोहम्मद साहब जी को बदनाम किया है। तुमने ये सारी गलत बातें मोहम्मद साहब जी के साथ जोड़ी हैं। भगत ऐसी बातें करते हैं। अगर उनकी ये सोच होती ना भी धरती पर एक ही धर्म है, रब की भाषा अरबी है, सिर्फ रब की किताब कुरान शरीफ है, तो उन्हें कभी रब की तरफ से वाणी ना आती।
जिनके मन में इतने पाप होता, इनकी इतनी मैल होती तो रब की तरफ से कुरान ना आती। तुमने मोहम्मद साहब जी की भक्ति पर कलंक लगाया, तुम इसलिए धरती से ख़त्म हो गए। जो भक्तों को बदनाम करता है, भगत के अंदर रब्बी शक्ति है, और रब्बी शक्ति में बहुत ताकत है, भगतों में बहुत ताकत है। जो भगतों को बदनाम करता है ना, उनके नाम को बदनाम करता है, रब उसे धरती से मिट्टिया मेट करता है। और तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है, इस्लाम धरती से ख़त्म हो गया है, और तुम कह रहे हो भी हमारी गिनती सबसे ज़्यादा है। जो इसे इस्लाम कहेगा ना, जो इसे कहेगा ये मोहम्मद साहब के वारिस है, सीधा नरक में जाएगा वो। इन शैतानों को मोहम्मद साहब के साथ कोई जोड़ेगा ना, ही मुसलमान है ये मुसलमान नहीं है, ना ही इस्लाम को मानने वाले हैं। ये सीधा नरक में जाएंगे जो मोहम्मद साहब जी के साथ इनका नाम जोड़ेगा। मोहम्मद साहब जी को मानने वाले बहुत कम लोग होंगे, वो भी सऊदी अरब में होंगे, जब बाकी कंट्री में गिने चुने होंगे। बाकी सब ये शैतान है, ये मोहम्मद साहब जी के वारिस नहीं है। मोहम्मद साहब जी के वारिस तो खुशबू, उनमें तो रब्बी खुशबू है, रब्बी ज्ञान है। वो तो रब के साथ जोड़ते हैं, वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाते, वो अपने नाम गलत नहीं रखते। नाम क्या और नाम रखा क्या हुआ है, धर्म क्या और धर्म क्या रखा हुआ है, वो ऐसे काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर भरोसा है। हम थोड़ी भी खा लेंगे, अल्लाह हमें देगा। इन्हें अल्लाह पर भरोसा ही नहीं, इन्हें तो भरोसा ही नहीं गलत बातों पर, चोरी ठगी पर, बेईमानी पर, लोगों को धोखा देने पर। जिसे अल्लाह पर भरोसा है वो भूखे पेट पानी पी के गुजारा कर लेगा। मोहम्मद साहब ने गुजारा करा था कि नहीं करा था? मोहम्मद साहब जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी बेईमानी की कमाई नहीं खाई। उन्होंने हमेशा नेकी करके जहाँ भी काम किया, नेकी करके किया। उन्होंने कभी बेईमानी नहीं करी। उन्होंने हक हलाल की कमाई खाई है। कभी किसी गरीब के ऊपर जुल्म नहीं किया, कभी गरीब के हक को नहीं खाया, किसी लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, हमें इतने पैसे दो। ऐसे काम मोहम्मद साहब ने नहीं किए, क्योंकि रब ने मोहम्मद साहब को दुनिया को जोड़ने के लिए भेजा था। हमें भी रब ने दुनिया पर इसलिए भेजा कि हम सबको रब के साथ जोड़े, हम टूटे हुए को रब के साथ जोड़े। ये नहीं भी जुड़े हुए को तोड़े, भी हम तुम्हारा ये काम बना देंगे, हमें इतने पैसे दे दो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हमें इतने पैसे दे दो। ये काम शैतान के हैं, ये काम शैतान के। रब से जो चीज़ तोड़ती है वो शैतान है, जो रब के साथ जोड़ती है वो चीज़ रब का प्रकाश है, रब का ज्ञान है, रब की सच्चाई है, रब का नाम है। ऐसा होता है भी दिल्ली में रब है, पंजाब में रब नहीं है, कर्नाटक में रब है, छत्तीसगढ़ में रब नहीं है। जो कि भी खाली छत्तीसगढ़ में रब है, बाकी जगह रब नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? भाई तो मूर्ख है। रब तो सब जगह है, रब का गुणगान तो सब जगह किया जा सकता है, उसे सब जगह पाया जा सकता है, क्योंकि रब सब जगह मौजूद है। जो एक सीमित है, जिसका कोई क्षेत्र है, जिसका कोई धर्म है, जिसकी कोई भाषा है, जिसकी कोई जात है, जिसका कोई ग्रंथ है एक, वो रब नहीं है। उसे कोई नाप तोल नहीं सकता। उसका ना कोई भाषा, ना कोई उसका क्षेत्र, ना उसका कोई धर्म है, ना उसकी कोई जात है, ना उसका कोई ठिकाना है, ना ही उसका कोई रूप रंग है। वही रब है, वही अल्लाह, वही खुदा है, वही वाहिगुरु है, वही सतनाम है। इन लोगों ने तो रब को नाप तोल लिया है, उस अल्लाह को नाप तोल लिया। भी वो इस्लाम धर्म में मिलता है, उसकी भाषा अरबी है, उसका ग्रंथ सिर्फ कुरान शरीफ है। रब को तो कोई नाप तोल नहीं सकता, वो तो बेअंत है, उसका तो कोई अंत नहीं है। अगर वो एक धर्म में आ रहा है वो रब नहीं है, एक भाषा में आ रहा है वो रब नहीं है, एक ग्रंथ में आ रहा है वो रब नहीं है। जो सभी धर्मों में आ रहा है, सभी भाषाओं में आ रहा है, सभी ग्रंथों में आ रहा है वो रब है, क्योंकि वो सारी कायनात का मालिक है। जो सारे कायनात का मालिक है वो सारे धर्मों का मालिक भी है, वो सारे ग्रंथों का मालिक भी है, वो सारी भाषाओं का मालिक भी है। और तुम क्या सोच लेके जी रहे हो? अगर दूसरे धर्म के लोग कहें भाई सिर्फ हमारा ही धर्म है धरती पर, दूसरा कोई धर्म नहीं है, फिर तुम्हारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी, तुम्हारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी। हमारे धर्म को ऐसे कह रहा भी ये तो धर्म ही नहीं है, ये सिर्फ यही धर्म है धरती पर, हमारे धर्म को धर्म नहीं कह रहा, भी दूसरे धर्म को धर्म कह रहा है, तो तुम्हारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी। तुम धर्म से नहीं जुड़े। जो धर्म से जुड़ता है उसका तो अहंकार ख़त्म हो जाता है, उसका अहंकार ख़त्म हो जाता है। तुम्हारा तो अहंकार और बढ़ता जा रहा है। तुम ही कह रहे हो धरती पर एक ही धर्म है, ये अहंकार नहीं है। धरती पर एक ही भाषा है, वो अहंकार नहीं है। रब की किताब सिर्फ कुरान शरीफ है, ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ रब कभी नहीं आता, जहाँ अहंकार होता है वहाँ मोहम्मद साहब कभी नहीं ठहरते, वहाँ मोहम्मद साहब कभी नहीं ठहरते। जब एक बार उनके दोते ने उन्हें कहा भी मोहम्मद साहब जी मेरे से सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, मैं बाकी 4 वक्त की नमाज़ें पढ़ता हूँ, मेरे से नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, आप मेरे को ताकत दो मैं भी नमाज़ पढ़ूँ। तो मोहम्मद साहब जी उसे ले गए नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह के लिए। तो जब वो नमाज़ पढ़ के वापस आए सुबह की, तो सारे जो लोग रब से बेमुख थे वो सोए पड़े थे। तो उनके दोते ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उन्हें गलत बुरा बोला कहना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद साहब ने उसे कहा इसलिए रब तेरे को सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ने देता,
इसलिए रब तेरे को सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ने देता, तेरे अंदर अहंकार ना पैदा हो जाए। और तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया, तूने रब को ये दुआ करनी है कि रब जो ये तेरे घर से बेमुख हैं, जो सुबह उठ के नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह इनको ताकत दे, ये सुबह उठ के नमाज़ पढ़े, इनको अल्लाह ताकत दे। ये ना कहो भाई ये जाहिल हैं, ये गैर मुस्लिम हैं, ये काफिर हैं, ये जाहिल हैं, ये ना कहो, ये अहंकार है। अल्लाह से दुआ करो। और मोहम्मद साहब जी ने कहा इसलिए मैं तेरे को सुबह की नमाज़ में नहीं लेके जाता था, इसलिए लेकर जाता था क्योंकि तेरे अंदर अहंकार आ जाना था, तेरे अंदर अहंकार है, इसलिए मैं तेरे को नहीं लेके गया। और जहाँ अहंकार होता वहाँ रब कभी नहीं होता, वहाँ रब कभी नहीं होता। और ये लोग अहंकार में जी रहे हैं। अभी धरती पर एक ही धर्म है इस्लाम, धरती पर एक ही भाषा अरबी, रब की किताब है कुरान शरीफ, यही आखिरी संदेश है। रब का कभी आखिरी संदेश नहीं होता, जिसका आखिरी संदेश है वो रब नहीं है, उसका तो हर रोज़ नया संदेश आ रहा है। सतगुरु मेरा नित नमा सदा सदा दातार, वो परमेश्वर तो नित नव है, वो आखिर नहीं होता कभी। रब कभी आखिर नहीं है। इंसान आखिर है, रब आखिर नहीं है। अगर रब आखिर है फिर वो रब ही नहीं है, वो कोई मखलूक है। मखलूक आखिर है, रब आखिर नहीं है, रब सदा है। इसी अहंकार ने इस्लाम धर्म को धरती से ख़त्म कर दिया, गुनों करके ख़त्म कर दिया है। और जो लोग ये कहते हैं ना भी ये मोहम्मद साहब जी का इस्लाम है, ये मोहम्मद साहब का इस्लाम नहीं है, सीधा नरक में जाओगे, इनको मोहम्मद साहब जी के साथ ना जुड़ो, वो पाक पवित्र रूह है और ये शैतान है, ये शैतान है, ये शैतानी काम कर रहे हैं, दूसरों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं धर्म के नाम पर। पाप करे परमार्थ के वस्त है पापण ते पुण्य पाप कमाइंदा। ये धर्म के नाम पे पाप ही पाप कमा रहे हैं, इन्हें पुण्य नहीं लग रहा, इन्हें पुण्य नहीं लग रहा, ये पाप ही कमा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं ना धरती पर एक ही धर्म है इस्लाम, एक ही भाषा अरबी, एक ही ग्रंथ है कुरान शरीफ, तो वो अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हैं, वो ज्ञान के साथ नहीं जुड़े। रब सभी धर्मों का मालिक है, सभी भाषाओं का मालिक है, सभी ग्रंथों का मालिक है। ना रब को कोई धर्म करके पा सकता, ना रब को कोई भाषा करके पा सकता, ना कोई उसे एक ग्रंथ करके पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? वो सभी धर्मों में मिलता है, वो सभी भाषाओं में उसका गुणगान किया जा सकता है, उसे सभी ग्रंथों में उसकी महिमा का गुणगान सुना जा सकता है। सभी ग्रंथ उसकी खुशबुएं हैं उस रब की। तुम ही लोगों ने ये गलत बातें मोहम्मद साहब जी के साथ जोड़ी हैं, सभी गलत बातें जोड़ी हैं। तुम आज तक कुरान शरीफ के ज्ञान को समझ नहीं सकते भी कुरान क्या कह रही है, और तुम गलत प्रचार कर रहे हो। तुम मखलूकों के पीछे लग के रोज़ 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हो, अल्लाह अकबर नाम उस अल्लाह का लेते हो, और चलते हो रास्ते पर मखलूकों के। ये रास्ता मखलूकों का है, उस अल्लाह का रास्ता नहीं है। भी कि ये कहना भी धरती पर एक धर्म है, एक ही भाषा है और सिर्फ ग्रंथ कुरान शरीफ है, ये रब का आखिरी संदेश है, तो तुम गलत हो। इन्हीं बातों ने ही इस्लाम को धरती से ख़त्म किया है। जब तक तुम ये बातें नहीं सुधारोगे, ये अहंकार को ख़त्म नहीं करोगे, तब तक तुम मोहम्मद साहब को परवान नहीं हो, तब तक तुम अल्लाह को परवान नहीं हो। और तुम शैतान के रास्ते पर चल रहे हो, तुम अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल रहे। तुम दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हो। हज़रत मूसा जी ने उस भेड़िए की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था और उसके चपेड़े मार दी थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने साथ जुड़ने नहीं दिया था, उन्हें बंदगी नहीं करने दी थी, उन्हें इबादत नहीं करने दी थी। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी उस भेड़िए से जाके, उससे माफ़ी मांगी भी, जैसा तूने कहा ना अल्लाह वैसा ही है, जैसे तूने कहा ना अल्लाह वैसे ही है, मेरे को माफ़ कर दे। फिर उसने माफ़ी दी, तब इनका ध्यान अल्लाह की तरफ लगा था। कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। तुमने हज़रत मूसा जी की इस साकी से भी कोई ज्ञान नहीं लिया। तुम्हारा इतिहास का क्या है और तुम क्या काम कर रहे हो? तुम मुसलमान नहीं हो, तुम गैर मुस्लिम हो, तुम काफिर हो, तुम जाहिल हो, तुम मुसलमान नहीं हो। जो मुसलमान होता है वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाता, वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। क्योंकि मुसलमान कहते ही उसे जो नेक है, सच्चा है, ईमानदार है, पाक पवित्र है, निर्मल है, ज्ञान है, हुक्म वाला है, सहजता वाला, सब्र वाला, संतोख वाला है। और सिख भी उसे कहते हैं जो ज्ञान वाला है, सब्र वाला, संतोख वाला है, पाक है, पवित्र है, निर्मल है, सहज। जितने भी गुण हैं उसे ही हिंदू कहते हैं, उसे ही जैनी कहते हैं, उसे बौद्धि कहते हैं, उसे ही यहूदी कहते हैं, उसे पारसी कहते हैं। गुणों करके सब एक हैं, क्योंकि रब एक है। और ये गुणों पर तो कभी गए नहीं भी, इनमें गुण क्या है? ये तो लिबासों पे खड़े हैं भी, ये मुसलमान है, बस मुसलमान लिबास देख लिया भाई इनको रब मिलेगा, सिख लिबास देख लिया इन्हें रब नहीं मिलेगा। गुण तो देखो, गुणों करके तो सब एक हैं, क्योंकि तुम गुणों पर तो जा ही नहीं रहे। गुणों पर गए होते तो ये एक काम थोड़ा करते भाई, रब एक धर्म में मिलता है, एक भाषा में मिलता है, एक किताब में मिलता है। तुम गुणों के साथ नहीं जुड़े, तुम लिबासों के साथ जुड़े, तुम मखलूकों के साथ जुड़े हुए हो। तुम सजदा नाम चाहे रब का लेते हो, अल्लाह अकबर, मगर चलते हो रास्ते पर मखलूकों के रास्ते पर चल रहे हो। फिर अल्लाह का नाम लेने का फ़ायदा क्या जब तुमने मखलूकों के रास्ते पर चलना? जब तुम मखलूकों के रास्ते पर चल रहे हो तुम फ़ायदा क्या?
नेकी मुसलमान है, सच्चाई मुसलमान है, ईमानदारी मुसलमान है। कोई मेरे को बताओ, ये जितने भी गुण हैं ये मुसलमान है। हम मोहम्मद साहब भी नेकी को नेकी कहा है, मोहम्मद साहब ने सच्चाई को सच्चाई कहा है, मोहम्मद साहब ने ईमानदारी को ईमानदारी कहा है। उन्होंने क्यों नहीं कहा भी ये सब मुसलमान है? नेकी को मुसलमान क्यों नहीं कहा, सच्चाई को मुसलमान क्यों नहीं कहा, पाक पवित्रता को मुसलमान क्यों नहीं कहा? क्योंकि नेकी नेकी कहलाएगी, सच्चाई सच्चाई कहलाएगी। नेकी पे कोई अपना धर्म नहीं सौंप सकता, क्योंकि नेकी सिख धर्म में मिलती है, इस्लाम धर्म में मिलती है, हिंदू धर्म में मिलती है, जैनी में भी, मोदी में भी, सब में मिलती है। कोई इसे कोई बांध नहीं सकता भी खाली हमारे धर्म में मिलती है। यही गुण नेकी, सच्चाई, ईमानदारी, पाक पवित्रता, निर्मल, सहजता, हुक्म, अच्छाई, नेकी, ईमानदारी, दया, दयालुता, खेमा, पाक पवित्रता, निर्मलता, सहजता, मिठ बोलड़ा, जितने भी रब्बी गुण हैं ये सारा रब का प्रकाश है। जैसे पानी की बूंदें पानी से लगनी है ना, जैसे सूरज की किरणें सूरज से लगनी है, वैसे ही ये रब्बी गुण रब से लगनी है। जहाँ पर भी ये गुण है रब वहाँ प्रत्यक्ष है, वहाँ वो रब्बी शक्ति प्रत्यक्ष है। जहाँ पर भी वो गुण है, सूरज का प्रकाश किरणें लेके आती हैं, किरणें सूरज से लगनी है, सूरज खुद धरती पर नहीं आता, उसका प्रकाश किरणें लाती हैं। वैसे ही रब का प्रकाश ये गुण है। इन गुणों करके रब याद आता है। क्या सिख नेकी नहीं कर रहे, हिंदू नेकी नहीं कर रहे, जैनी नेकी नहीं कर रहे, बौद्धी नेकी नहीं कर रहे, सच्चाई पर नहीं चल रहे, अच्छाई पर नहीं चल रहे, ईमानदारी पर नहीं चल रहे, भक्ति पर नहीं चल रहे? बताओ मेरे को। अगर मुसलमान ही खाली नेकी कर सकते हैं ना, तब रब मुसलमान है। अगर सभी धर्म नेकी कर रहे हैं तो रब सभी धर्मों में है। जहाँ मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, अगर मुसलमान ही नेकी कर सकते हैं, सच्चाई कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, बाकी धर्म नहीं कर सकते। बाकी धर्म भी देखो भक्ति कर रहे हैं, नेकी पर चल रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म है, सच्चाई पर चल रहा है। सभी धर्म कह रहे हैं नेकी करो, सच्चाई करो, बुरा ना करो, सभी धर्म कह रहे हैं। बताओ मेरे को, क्योंकि रब सभी धर्मों में है। अगर खाली मुसलमान ही नेकी कर सकते हैं तब हम कह सकते हैं भाई रब सिर्फ इस्लाम धर्म में मिलता है। अगर मुसलमान ही अच्छाई पर चल सकते हैं तो हम तब कह सकते हैं भाई रब मुसलमान है। जब सिख भी सच्चाई पर चल रहे हैं, हिंदू भी सच्चाई पर चल रहे हैं, जैनी भी चल रहे हैं, बौद्धी पर भी चल रहे हैं, तो हम कैसे कह दें भी रब मुसलमान है? रब तो फिर सिख भी है, रब तो हिंदू भी है, रब तो जैनी भी है, बौद्धी भी है, रब तो सभी धर्मों में है। जो सभी धर्मों में है उसे हम कैसे कह दें भी वो इस्लाम धर्म का मालिक है, वो इस्लाम धर्म में मिलता है, उसकी भाषा कुरान शरीफ है, उसकी भाषा अरबी, हम कैसे कह दें? क्योंकि सारे ग्रंथ ही उसका गुणगान कर रहे हैं, चाहे गीता है, चाहे बाइबल है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे रामायण है, जितने भी ग्रंथ है सभी उसका गुणगान कर रहे हैं। तो हम कैसे कह दें भी उसका गुणगान खाली कुरान शरीफ कर रही है? बताओ मेरे को, तुम कहाँ पर सच्चे हो? और तुम कह रहे हो भी अरबी भाषा में उसका गुणगान किया जा सकता है, पंजाबी में भी कर रहे हैं, संस्कृत में भी कर रहे हैं, फारसी में भी कर रहे हैं, उर्दू में भी कर रहे हैं, जितनी भी भाषाएं हैं सब में उसका गुणगान किया जा रहा है। मेरे को बता दो, अगर वो खाली अरबी भाषा में मिल रहा है तो वो रब नहीं है, वो सारी भाषाओं में मिल रहा है। अगर वो खाली एक अरबी भाषा को समझता है भी रब खाली अरबी भाषा समझता है तो वो रब नहीं है, वो रब नहीं है। एक भाषा को कोई मखलूक समझता है, जो सभी भाषाओं को समझता है ना, जिसे भाषा नहीं भी आती उसकी भी समझता, उसे रब कहते हैं। तुम अभी रब के साथ नहीं जुड़े, तुम अभी अल्लाह के साथ नहीं जुड़े। यानी रब को अरबी भाषा अच्छी लगती है, बाकी भाषाएं रब को अच्छी नहीं लगती। यानी रब हर भाषा में आ रहा है, रब तो भाषा में आता नहीं है। चाहे आप कुरान शरीफ पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ो, रब तो ना धर्म में आता है, ना जात में आता है, ना पात में आता है, ना किसी दिशा में आता है, ना धरती पर आता है, ना आकाश पर आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सब जगह विद्यमान है। जो धरती पर रह रहा है वो ऊपर भी है, नीचे भी, वो सब जगह है। तभी तो उसे अल्लाह कहते हैं, तभी तो उसे परिपूर्ण कायनात का मालिक कहते हैं। तुमने तो उसे कायनात का मालिक समझा नहीं, तुमने तो उसे कायनात का मालिक समझा नहीं अल्लाह को। वो तो सिर्फ एक धर्म का मालिक है, एक भाषा का मालिक है, कुरान शरीफ का मालिक है। तुमने तो उसे बहुत छोटा समझा हुआ है, क्योंकि तुम ज्ञान से नहीं जुड़े, तुम अंधकार में ज़िंदगी जी रहे हो। देखो साफ सी बात है, जहाँ ज्ञान है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ ज्ञान नहीं है, और ज्ञान रब है। जहाँ रब है वहाँ इस्लाम नहीं है, इसलिए इस्लाम धरती से ख़त्म हो गया। जो चीज़ रब से टूट जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये अहंकार के साथ जुड़ गया। जो अहंकार के साथ जुड़ेगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसका रब से कोई लेना देना नहीं, वो ख़त्म है। यही कारण है कि इस्लाम धरती से ख़त्म हो चुका है। बहुत कम होंगे मुसलमान होंगे, तो जो हैं उनको मेरी नमस्कार है, उन्हें मेरी नमस्कार है। जो मोहम्मद साहब जी की खुशबू को सारे संसार में फैलाएंगे, उनको उनकी जय जयकार है, उन्हें मेरी नमस्कार है। मोहम्मद साहब तो नेकी हैं, सच्चाई है, ईमानदारी है, पाक पवित्रता है, निर्मल है, सब्र है, संतोष है, हुक्म है, सेवा है, सहजता है, जितने भी रब्बी गुण हैं वो सारे मोहम्मद साहब जी में मौजूद हैं। क्योंकि तभी तो उन्हें कुरान की आयतें आई थी, तभी आई थी। गुणों करके तो मोहम्मद साहब जी हिंदू धर्म में भी मौजूद हैं, सिख धर्म में भी मौजूद है, जैनी धर्म में भी मौजूद हैं,
बौद्ध धर्म में भी मौजूद है, यहूदी में भी मौजूद है, पारसी में भी मौजूद है। गुनों करके तो वो सब में मौजूद है। क्योंकि धर्म को धर्म किस लिए कहते हैं? वो नेक होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, पाक पवित्र होता है, निर्मल होता है, ईमानदारी होती है, सहजता होती है, सब्र होती है, संतोष होती है, मीठ बोलड़ा होती है, श्रद्धा होती है, भावना होती है, दया होती है, क्षमा होती है, दयालुता होती है। जितने भी रब्बी गुण होते हैं तभी धर्म बनता है, तभी उसे धर्मी कहते हैं हम। ये रब्बी गुण तो सभी धर्मों में है, ये रब्बी गुण तो सभी धर्मों में है। तो फिर मोहम्मद साहब सभी धर्मों में क्यों नहीं है? मोहम्मद साहब नेक नहीं थे, सच्चे नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, पाक पवित्र नहीं थे, निर्मल नहीं थे, सहज नहीं थे, सब्र नहीं थे, संतोष नहीं थे, हुक्म नहीं थे, रब्बी गुण नहीं थे उनमें। मोहम्मद साहब जी सभी धर्मों में हैं, सभी धर्मों में है। गुरु नानक देव जी सभी धर्मों में है। गुरु होकर के महात्मा बुद्ध जी सभी धर्मों में है। श्री कृष्ण जी सभी धर्मों में है। ईसा मसीह जी सभी धर्मों में। जितने भी पीर पैगंबर अवतार वली नबी हुए सभी के सभी धर्मों में है। मोहम्मद साहब को पैगंबर कहते हैं इसलिए वो गुनों करके सब जगह हैं। जहाँ भी नेकी है वहाँ मोहम्मद साहब मौजूद है, जहाँ सच्चाई है वहाँ मोहम्मद साहब मौजूद है, जहाँ पाक पवित्रता है वहाँ मोहम्मद साहब मौजूद है, जहाँ अच्छाई है वहाँ मोहम्मद साहब मौजूद है, जहाँ रब्बी गुण है वहाँ मोहम्मद साहब मौजूद है। चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर है, चाहे चर्च है, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ मोहम्मद साहब मौजूद है। क्योंकि गुणों को कोई लिबास या धर्म दबा नहीं सकता, धर्म उसे खींच नहीं सकता भी मेरे धर्म में ये गुण मिलेंगे। क्योंकि ये रब्बी गुण सभी धर्मों में है, किसी एक धर्म में नहीं है, सभी धर्मों में है ये रब्बी गुण। इसे कोई एक धर्म कब्जा नहीं कर सकता, ये सभी धर्मों में है। गुनों करके मोहम्मद साहब जी सभी धर्मों में है। क्योंकि ये गुनों के साथ नहीं जुड़े, ये मखलूकों के साथ जुड़े हुए हैं, ये शैतान के साथ जुड़े हुए हैं, ये लिबासों पे खड़े हैं। तभी तो इन्हें ज्ञान नहीं है, तभी तो झगड़ा कर रहे हैं, तभी तो हमारे पूजनिक मोहम्मद साहब जी को बदनाम कर रहे हैं। ये गलत लोग हैं। बुलिया रब तेरे तो वख नहीं, तेरे अंदर देखने वाली आँख नहीं। इनके अंदर वो ज्ञान की आँख ही नहीं है। इन्होंने तो मोहम्मद साहब को पैगंबर ही नहीं समझा। पैगंबर तो सभी धर्मों के मालिक होते हैं, सभी भाषाओं के मालिक होते हैं, सभी गुणों के मालिक होते हैं। और ये उनको सिर्फ इस्लाम धर्म का मालिक समझ के बैठे हुए हैं, सिर्फ अरबी भाषा का, सिर्फ कुरान शरीफ का। मोहम्मद साहब बूंद थे, उनकी मंजिल वो रब्बी ज्ञान थी, रब्बी सागर थी, रब उनकी मंजिल था। और वो बूंद करके सागर में मिल गए थे। क्योंकि बूंद की मंजिल सागर होती है, ज्ञान की मंजिल रब्बी ज्ञान होती है। उनकी मंजिल रब थी मोहम्मद साहब की, वो बूंद बन के रब्बी सागर में मिल गए हैं। जब बूंद ना सागर में मिल जाए, सागर का रूप हो जाती है। बूंद अगर तुम सागर में मिल जाएगी ना, तुम उसे बूंद को ढूंढ नहीं सकते, फिर तुम्हें यही कहना पड़ेगा ये सागर है। मोहम्मद साहब नहीं है, वो रब का रूप हो गए हैं, वो रब का रूप हो गया ज्ञान करके। क्योंकि उनकी मंजिल रब थी, तभी तो कुरान की आयतें निकली। गुरु नानक देव जी को गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी नहीं आई, महात्मा बुद्ध जी को भी वाणी आई, श्री कृष्ण जी को भी आई, रामचंद्र जी को भी आई, ईसा मसीह जी को भी आई। क्यों आई? क्योंकि इनकी मंजिल रब है, इनकी मंजिल रब है। जिनकी मंजिल रब है वो बूंद बन जाते हैं, बूंद सागर में मिलके सागर का रूप हो जाती है। सारे रब का रूप हो गए हैं। ना ये मोहम्मद साहब रहे, ना ये गुरु नानक देव जी रहे, ना ये महात्मा बुद्ध जी रहे, ना ईसा मसीह जी रहे, कोई भी नहीं रहे। ये रब का रूप हो गए हैं, ये रब का रूप हो गए हैं। जो रब का रूप हो जाए वो सभी धर्मों में मिलता है, क्योंकि रब सभी धर्मों का मालिक है। ये सभी बूंदे थी, बूंदे सागर में मिलके सागर का रूप हो गए, सारे रब रूप हो गए हैं। और तुम गुण तो देख नहीं रहे, तुम ज्ञान के साथ तो जुड़ रहे, तुम लिबासों पे खड़े हो। लिबासों से कभी रब नहीं मिलता, धर्मों से कभी रब नहीं मिलता, भाषा से कभी रब नहीं मिलता, एक ग्रंथ से रब नहीं मिलता। तुम अंधेरे में जी रहे हो, तुम मखलूकों के साथ जुड़ो, उस एक रब के साथ जुड़ो। और ये गलत प्रचार मत करो। इन बातों से मोहम्मद साहब जी बदनाम हो रहे हैं। वो भगत हैं, उन्हें भगत रहने दो, उन्हें बदनाम मत करो। तो नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होएगा, और आज हो भी रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मोहम्मद साहब जी को बदनाम कर रहे हो। ये बातें मोहम्मद साहब जी की नहीं है। मेरी फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, मोहम्मद साहब जी को बदनाम मत करो, और ये लड़ाई झगड़ा मत करो। मोहम्मद साहब जी को बदनाम मत करो। तुम मोहम्मद साहब के वारिस नहीं हो। अगर तुम उनके वारिस होते तो उनकी खुशबू फैलाते, ना कि उन्हें बदनाम करते। तुम तो बदनाम कर रहे हो। तुम उनके वारिस नहीं हो, तुम उनके वारिस नहीं हो।